हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ माघ मास महात्म का 13वां अध्याय। विकुंडल ने कहा, तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के सब वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते। उपकार करने वाला तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से में बंधा हुआ बोला। दूत ने कहा, हे वैसे यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फलों को उनके निमित्त अर्पण कर दो। विकुंडल ने कहा, हे दूत, यह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में कैसे किया? सो सब बतलाओ, और मैं अपना पुण्य अपने भाई को कैसे दूंगा? दूत ने कहा, हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुबन में साल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी, ब्रह्म के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उनकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तारा, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातक ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पर पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता था वह खा लेता था, और कोई कैसा भी कपड़ा देता उसको ही पहन लेता। सदैव ब्रह्म के ध्यान में ही लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते रहते। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुम्हें मध्याह्न के समय भूख प्यास से इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंख में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम उनसे कहने लगे। तुमने इनसे कहा, आज मेरा अहोभाग्य, आज मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनात हुआ। मेरे पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हो गए। जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन के। दूत बोला, हे वैसे इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल मस्तक पे से लगाया। फिर विधि पूर्वक उनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं तुम्हें कहने में असमर्थ, क्योंकि सब भूतों के प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में पुण्यात्मा और पुण्यात्मा में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित्त से अपना मनुष्य अपने भाई विकुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता अथवा सुनता है वह 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। माघ मास महात्म का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय जय श्री हरि। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम।